तो संगीत की धुन पर भूत नाचा भी और काले कपड़े की मदद से उसे कैद भी कर लिया गया। मगर अब बारी है भूत के मर्डर की। पर यह काम आधी रात के बाद तभी हो सकता है जब शहर सो जाए, क्योंकि तब खामोशी के बीच शमशान के अंदर शुरू होती है एक रहस्यमयी पूजा। एक ऐसी पूजा जिसके जरिए भूत को पहले खुश किया जाता है और फिर अचानक धोखे से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। भूत एक बार काले कपड़े में कैद हुआ नहीं कि तमाम लोग काली अंधेरी रात में भूत को लेकर शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। आधी रात में इस बकरे को शमशान में दरअसल इस भूत की फरमाइश पर लाया गया है। इस बकरे को ये नहीं पता कि उसकी पूजा दरअसल भूतों को खुश करने के लिए की जा रही है। पूजा खत्म होते ही बकरे के सिर को एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद उसके खून से भूत की प्यास बुझाई जाती है। वैसे कुलगुरु की माने तो ये भूत बेहद जिद्दी था और मसान पूजा के साथ साथ बलि के बाद ही अपना स्थान छोड़ने को तैयार हुआ है। इसलिए दी जाएगी। पहले मैंने तो एक दो बार गोले में पूजा तो वो तरा नहीं, इसलिए चुंड मुंड जो होते हैं बिना खून के मानते नहीं हैं। ये गाड़े गडेरा में लगते हैं ये तो वैसे, इसलिए इसको खून की बलि दी जाती है। यहाँ मौजूद इन तमाम लोगों को यकीन है कि इस बलि के बाद भूत उन्हें बख्श देगा। यकीन इसलिए क्योंकि भूत के साथ साथ कुलगुरु की भी प्यास बुझा दी गई है। उत्तरांचल में देवी देवताओं के साथ भूत प्रेत भी और मसान भी रखते हैं। तो जैसे कोई बचपन में डूब जाता है तो वैसे ही मैं भी बचपन में डूबा एक बार, तो मसान को पूजना भूल गया तो उसने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया। इस इलाके में कुलगुरु का जबरदस्त दबदबा है। भूतों को नचाकर अपने वश में करने का ये कारोबार इनके लिए पुश्तैनी है और इनके तमाम रिश्तेदार भी इसी काम में जुटे हैं। लेकिन अपने इशारों पर भूतों को नचाने के लिए ये तभी राजी होते हैं जब इनकी जेब भी भर दी जाती है। कोई दक्षिणा मिल गई, कोई सेठ घर से पैसा उतना मिल जाता है, कोई गरीब घर से भी मिल जाता है और हमारा कोई रेट हुआ नहीं, एक रेट नहीं हुआ हमारा। गरीब दुबला सब देखना पड़ता है। किसी के घर में अन्न धन बहुत है, किसी घर में कुछ नहीं है, सब देखना पड़ता है। वह हिसाब से गुरु दक्षिणा मिलती है हमें। कुमाऊं इलाके में अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग डॉक्टरों के पास जाने से पहले कुलगुरुओं से राय लेना नहीं भूलते। असल में इन लोगों का पूरा एक रैकेट बना हुआ है जिससे कि ये मरीजों को गुमराह करते हैं और उसके बाद उनको अपनी फेवर में लाने के लिए कैसे मरीजों को बताएंगे कि ये पहले ठीक हो गया, हमने झाड़ फूंक करके इसको सही कर दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और वो अंत में जब मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है फिर वो अस्पताल ही आते हैं। कभी थाली तो कभी हुड़के की थाप पर भूतों को नचाने का ये सिलसिला न जाने कितने सालों से यहाँ यूं ही चलता आ रहा है। मगर सवाल ये है कि इन सब के बीच भूत कब और कैसे भागा ये किसी ने नहीं देखा। ये कुलगुरु अपने इशारों पर भूत को नचा रहे हैं या फिर अपने ही जैसे इंसानों को, इसका फैसला आप खुद ही कीजिए। आज तक ब्यूरो।